नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रीय स्तर पर तमाम पार्टियां बिहार आ रही है, ये बिहार के लिए गौरवशाली वाली बात है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों तक देश की नज़र सिर्फ बिहार पर पड़ी रहेगी। 23 जून बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन साबित होने जा रहा है। इसी के साथ साथ बताते चले आपको कि बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी के साले के घर पर शिकंजा कसा गया है। आईटी का और ईडी का दोनों ने आज ही शिकंजा कसा। इसको लेकर विजय चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी और साफ तौर पर कहा कि देख लीजिए टाइमिंग क्या है। वही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यही करती है। कल विपक्षी एकता की बैठक होने जा रही है और उससे पहले इस तरीके से छापेमारी की जा रही है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि देश का माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका है। हम सबको एक साथ आना होगा, एक साथ मिलकर लड़ना होगा। इसी के साथ साथ आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी। छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बिहार के लिए गौरव की बात है कि आज राष्ट्रीय स्तर पर एक वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए देश के सारे महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक पटना में हो रही है और आप सब इसका महत्व इसी से समझ सकते हैं कि आप सब मीडिया से जुड़े लोग हैं। आपको भी पता होगा कि अगले 2 दिनों तक आज से लेके कल और कुछ परसों तक पूरे देश की निगाह, पूरे देश के मीडिया की भी निगाह पटना पर ही केंद्रित रहेगी। इसका महत्व तो इससे समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐतिहासिक घटना है। इस तरह की पहल इतिहास में कभी नहीं हुई है कि एक समझिए कि हम लोगों की पार्टी जो बिहार में मुख्य रूप से है, हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर पूरे देश के सभी वरिष्ठ नेतागण पटना में एकत्रित होकर देश में एक वैकल्पिक सरकार के गठन के लिए विमर्श करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और ये बिहार के लिए गौरव की बात है। जहाँ तक एजेंडा की बात है तो 1-2 चीज़ गौर करने की बात है कि एजेंडा तो एक तरह से घोषित है, सब लोग जानते हैं, आप जानते हैं कि इस बैठक का एजेंडा क्या है। और एजेंडा सीधे है कि सब लोग विमर्श करके एक साथ एकजुट होकर भाजपा का कैसे मुकाबला करें, इस संबंध में विमर्श होगा। पहली बात। दूसरी बात कि आप ये समझिए कि जब एजेंडा घोषित है तो हर नेता के जो आ रहे हैं और आने वालों की सूची आप सबको मालूम है। सभी महत्वपूर्ण नेतागण जिनको आमंत्रित किया गया था सभी आ रहे हैं। आज से आने का सिलसिला भी प्रारंभ हो चुका है और इसमें जो नेतागण आ रहे हैं आप सब महसूस करते होंगे, पूरा देश समझ रहा होगा कि आखिर उनके दिल में भी तो ये बात है कि हम लोगों को मिल के लड़ना चाहिए, तभी तो आ रहे हैं, वरना आने का क्या औचित्य था। सबके मन में ये बात है कि हम लोगों को मिल के लड़ना चाहिए और यही उनके अंदर की भावना या उनके अंदर का जो मनोभाव है वो उसकी बदौलत वो यहाँ आ रहे हैं। पहल नीतीश कुमार जी की है। तीसरी बात कि आज पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन चुका है, देश की जनता भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुकी है और सारे नेतागण भी आश्वस्त हो चुके हैं कि अगर सभी विपक्षी पार्टियां और इसके नेतागण अगर सब एक साथ मिल के लड़े तो भाजपा का वापस सत्ता में आना संभव नहीं है। ये पूरा देश आज महसूस कर रहा है।
कल तक जो ये अपने को अजेय अपराजेय चित्रित कर रहे थे और अपने को पूरा इसका हाइप क्रिएट कर रहे थे, वो ध्वस्त हो चुका है और पूरे देश में एक तरह से ऐसा माहौल बन चुका है कि ये पराजित हो सकते हैं और इसी मनोभाव से सारे नेता बैठेंगे। ये भी बात है, तरह तरह की बात हम मीडिया के माध्यम, आप ही लोग के माध्यम से सुनते हैं। जो कोई राज्य विशेष या जिसको स्टेट स्पेसिफिक इशूज़ की बात आती है, तो ये तो स्वाभाविक है ना कि सभी दल अलग अलग हैं और ये भी जाहिर है कि इसमें से कई दल एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग प्रदेशों है या क्या है, ये आप नहीं समझ रहे हैं। अगर विपक्षी एकता हो रही है, विपक्ष मजबूत हो रहा है, तो बीजेपी स्वागत करेगी। वही तो हम पूछ रहे हैं। सीट शेयरिंग में चर्चा होगी इस मीटिंग में? वो सब कुछ एक ही साथ थोड़े होती है। पहले तो जो सब लोगों की सहमति बन जाएगी, ये तो पहली बैठक है ना, अलग अलग बात हुई है। कल सारे दलों के सभी जो उच्चस्थ नेतागण हैं वो बैठकर आपस में विमर्श करेंगे कि हम लोग मिलके एक साथ कैसे चुनाव लड़ सकते हैं। और हम बार बार कह रहे हैं कि राज्य विशेष के जो मुद्दे हैं या सीट शेयरिंग, सीटों के बंटवारा के जो मुद्दे हैं, वो अगले चरण में होगा। ये कोई पहली मीटिंग है, ये अंतिम मीटिंग नहीं है, ये शुरुआत की मीटिंग है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर भी कोई विमर्श होगा? ये तो उसमें नेता तय करेंगे ना, ये तो जब नेतागण बैठेंगे उसमें तय हो। कोई कन्वेनर भी होगा? अभी का सब कुछ उसी में तय होगा, सब कुछ। मतलब ये तय हो जाएगा कल की बैठक में कि नीतीश कुमार अगुवा होंगे? नहीं, कल के बैठक में ये अब फिर जानबूझ के विवादास्पद मुद्दे क्यों बना दे रहे हैं? इसलिए कहते हैं कि आप लोग बीजेपी के एजेंडा को मत बढ़ाइए, यही तो हम कह रहे हैं। बीजेपी पूछ रही है दूल्हा कौन है, पता ही नहीं है, बारातियों की भीड़ आ गई है। बीजेपी बाराती बिना दूल्हा के जा चुकी है और स्वागत में विदेश मंत्री बन चुकी है इसी प्रयोग से। तो अभी तो दूल्हा है, हम अभी के प्रयोग से कह रहे हैं। बीजेपी अभी हमने यही कहा कि बिना दूल्हा के बाराती ले जाके शादी करके और बीजेपी फायदे में विदेश मंत्री बन चुकी है इसी देश में। 24 नहीं आ रहे हैं, 24 का दूल्हे की बात हो रही है। 24 में तो नरेंद्र मोदी दूल्हा है, यहाँ कौन है? अरे वही कह रहे, जो पहले वो दूल्हा नहीं है, हम लोग रिक्ति करा लेंगे, फिर देख लीजिएगा। एक चीज़ हम बता देते हैं कि बीजेपी बहुत परेशान है। जो अगला दूल्हा कौन है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है या प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इतना हम जरूर बता देते हैं कि विपक्षी दलों में से जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वर्तमान प्रधानमंत्री से बेहतर जरूर होगा। नीतीश कुमार उसमें से है? अब फिर देखिए, आप क्यों फिर बात पूछ के इसको विवाद की तरफ बढ़ा रहे हैं? फिर देखिए कौन नहीं है कौन नहीं है। आप लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि बार बार कहते हैं कि बीजेपी के एजेंडा पे सवाल मत पूछिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पीएम को उम्मीदवार नहीं है। अरे तो नहीं है, आप फिर देखिए मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं जो वो उम्मीदवार नहीं है। आप अलग अलग किसी किसी के नाम से क्यों इसको सटा रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि हम उम्मीदवार नहीं हैं। हमारी एक ही इच्छा है कि बीजेपी सत्ता से बाहर जाए। राहुल गांधी को आगे बढ़ाने ये एक ही मुद्दे के लिए हो रही है कि कैसे भाजपा सत्ता से बाहर जाए। पीएम को अगर ये तो बताइएगा ना कि पीएम, अरे आप पीएम का लायक एमपी दे दीजिए, आपको एक दिन में बता देंगे कौन पीएम बनेगा। और जो पीएम का उम्मीदवार बताएंगे वो वर्तमान पीएम से बेहतर होगा। बाद में अगर नीतीश कुमार जी के नाम पर हम कह रहे हैं ना, अभी न कोई है न कोई नहीं है। राहुल गांधी अभी बाद में अगर नीतीश कुमार जी के नाम पर सहमति अच्छा हमको एक चीज जरा कैमरा ऑफ करके
कैमरा ऑफ करके ये तो बताइए कि कितना देर तक ट्राई करिएगा फंसाने। एक सवाल सवाल ये है कि बाद में आपने कहा कि बाद में चीजें तय होंगी, बाद में हम लोग तय करेंगे, बाद में विपक्षी नेता इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के वक्त ये तय करेंगे कौन होगा। बाद में अगर नीतीश कुमार के नाम पे सहमति बनती है तो अभी क्या ना होगा? क्या अभी बाद में क्या होगा? हम तो बता दिए ना कि आप लोग पहले लग के देश में हम लोगों को, विपक्षी दलों को सरकार बनाने के लायक बहुमत दे दीजिए। आपके सारे आशंकाओं, सारे प्रश्नों का जवाब एक दिन में मिल जाए। किसने आपत्ति की है? किसने आपत्ति की है? समझे? आप अगर नहीं समझे, तो आपके समझने वाली भाषा हम कैसे बोलेंगे? अब अगला कोई सवाल है तो आपके करीबी है, रिश्तेदार हैं, उनके घर आपके करीबी रिश्तेदार के यहाँ केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी चल रही है, कहा जा रहा है कि आपके बहुत करीबी हैं। हाँ, ये बात भी सही है जो आपने कहा है कि बेगूसराय में हमारे संबंधी हैं, निकट के संबंधी हैं, उनके घर पर आज सुबह से, अब पता नहीं उसमें कौन कौन हैं, लेकिन कुछ लोग गए हैं, जांच पड़ताल में गए हुए हैं और वो चल रहा है। और सच पूछते हैं तो ये स्वाभाविक है। और हमारे जो वो संबंधी हैं वो आज से नहीं, वो पारिवारिक रूप से, खानदानी रूप से व्यवसाय या बिजनेस से जुड़े लोग हैं। और बिहार में जो सबसे अधिक टैक्स देने वाले लोगों में से एक वो बिजनेस करने वाले, लेकिन उनके यहाँ लोगों ने भेजा है। तो भेजा है तो अब उसमें पता नहीं क्यों भेजा है, जबकि वो सबसे अधिक टैक्स देते हैं। कहीं वो हमारे संबंधी हैं, ये तो कारण नहीं है। अब ये तो आप समझ सकते हैं कि हमारे संबंधी होने के साथ साथ एक चीज़ तो स्पष्ट है ना कि इस सरकार में हम जदयू के मंत्री हैं, हमारे वो संबंधी हैं। और कल बिहार में पूरे देश के विपक्षी नेताओं की बैठक हो रही है केंद्र सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में। तो ये सब परिप्रेक्ष्य बैकग्राउंड तो है ही। अब आगे हमसे अधिक आप अच्छे से विश्लेषण कर ले सकते हैं इस टाइमिंग का। डराने की कोशिश हो रही है जेडीयू को। अब खैर कोशिश जो भी हो, लेकिन इससे कोई डरी, सब तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब गए हैं जांच करने, देखिए जांच करके क्या निकालता है। इसकी आंच आप तक भी आने की संभावना है? अरे आंच काहे को आएगी? वो लोग अपना आज से नहीं, शुरू से बिजनेस कर रहे हैं। और आंच क्या आएगी अभी तक तो नहीं कुछ है, जब आएगी तो आंच देखा जाएगा। ये कहा जा रहा है कि टेंडर को लेकर के बिहार में कई स्तर पर गड़बड़ियाँ चलती हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीज़ें, तो जो चीज़ें हैं वो तो लोग लगे ही हुए हैं। आखिर कहीं भी टेंडर पुल का हो, कहीं का हो, कि आखिर आरसीडी का जो पथ निर्माण विभाग है उसके तो लंबे समय तक भाजपा के ही मंत्री रहे हैं। हम नहीं समझते हैं कि मुख्यमंत्री ने कभी किसी भाजपा के पथ निर्माण मंत्री को किसी टेंडर की जांच कराने से कोई रोक लगाई थी। तो आप जब मंत्री थे आप पूरी जांच करा सकते थे, उस समय नहीं करा के अब कोई बात कहना, तो ये माने तो आप समझ सकते हैं। और कुछ की हो गया।